फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी टेट की जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम तिथि जो है, परीक्षा तिथि वो घोषित कर दी गई है। एग्ज़ाम आपका होगा जनवरी 2026 में। आपका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है वो। और एक और बड़ी खुशखबरी कि इसी के साथ क्या है, आपका जो एग्ज़ाम यूपी टेट, अगर आपको लगता है कि यूपी टेट आपका एग्ज़ाम आ रहा है, इसकी तिथि घोषित हो रही है, तो ये समझ लेना कि आपका सुपर टेट भी बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो डेट है वो भी आपकी घोषित कर दी गई हैं। देन उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका यूपी टेट है। इसीलिए आप सुपर टेट को भी ये मान के चलो कि आपका सुपर टेट भी बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखना, स्किप नहीं करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम तिथि पीजीटी की, टीजीटी की, टेट की आपकी कब होगी। विद देखो इस जगह आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आज दिनांक 1 अगस्त, आप यहाँ पे देख रहे होंगे साफ साफ लिखा है कि 1 अगस्त को आयोग की क्या हुई है, आयोग की एक बैठक हुई है। ठीक है, क्या हुई है यहाँ पे, आयोग की बैठक हुई है जिसमें आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी आगामी परीक्षा हैं उसके संबंध में निर्णय लिए गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि आज आयोग की बैठक हुई। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट पे आपका क्या आएगा, पीजीटी की जो लिखित परीक्षा है वो 15-16 अक्टूबर 2025 की तिथि जो है नियत की गई है इसमें, कि जो एग्ज़ाम होगा आपका पीजीटी का लिखित परीक्षा वाला जो एग्ज़ाम होगा वो 15-16 अक्टूबर को होगा, उसकी तिथि ये डेट फिक्स करी गई है आपकी। उसके बाद आपका आता है टीजीटी का। टीजीटी की जो लिखित परीक्षा होगी उसका जो डेट है वो है 18 और 19 दिसंबर 2025। ठीक है, यहाँ पीजीटी का है, कंफ्यूज मत होना आप। और टीजीटी का है आपका 18 और 19 दिसंबर में, 1 महीने का आपका गैप रहेगा टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, 1 महीने का गैप होकर दिसंबर में ये आ गया आपका। देन उसके बाद जनवरी जो आता है 2026। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका कि टीईटी जो आपका यूपी टेट है, यूपी टेट जो है आपका वो लिखित परीक्षा जो भी आपका एग्ज़ाम है वो 29-30 जनवरी को 2026 की तिथि क्या है, नियत की गई है। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि अगर आपका जो यूपी गवर्नमेंट है, अगर वो आपका पीजीटी करा रही है, टीजीटी करा रही है और यूपी टेट जो है उसको करा रही है, तो इसके बाद क्या बचता है आपका सुपर टेट। आपका सुपर टेट भी क्या है, बहुत जल्द ही आने वाला है। यहीं अगर सुपर टेट की बात करते हैं तो सुपर टेट जो है, सुपर टेट की प्लेलिस्ट है हमारे पास। हमारे चैनल से आप जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे आपको क्या है, प्ले लिस्ट मिलेगी सुपर टेट की, जिसमें आपको तो सुपर टेट का जो आपका शिक्षण कौशल है, ठीक है, क्या शिक्षण कौशल की जो है प्लेलिस्ट है आपको, इसमें सारी टॉपिक के अकॉर्डिंग सारी आपको क्लासेस मिलेंगी इसके अंदर। देन अगर हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले तो यूपी टेट की बात करते हैं। यूपी टेट की क्योंकि यूपी टेट हमारा जो 2026 में आने वाला है, अभी तो टाइम है आपका, अभी आपके पास 6 महीने बचते हैं। तो आपका क्या है, आपका अगस्त या फिर अगस्त के एंड तक जो है आपकी यूपी टेट की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। तो आप इस पे से, हमारे चैनल पे से यूपी टेट की क्लास ले सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, आपका प्लस पॉइंट रहेगा आपको क्लियर करने में एग्ज़ाम को। और यहीं अगर बात करें तो हम अभी आपकी जो डेट आई है वो डेट तो आपकी आई है अभी पीजीटी, टीजीटी और टेट की आई है। लेकिन आपका अगर हम सी टेट की बात करते हैं तो सी टेट का आपका जो एग्ज़ाम है वो भी आपका आने वाला है। मे बी दिसंबर तक आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई भी मंथ में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। तो उसकी क्लासेस के लिए भी हमने क्या है, मॉक टेस्ट जो हैं हमारे चैनल पर आपको सी टेट के आपको क्या है, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है अभी स्टार्ट कराने वाली हूँ मैं। अभी आपके 15 अगस्त से जो है, 15 अगस्त के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और यही अगर बात आती है, और इसका जितना भी आपका टॉपिक जितने भी इसमें सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है इसके अंदर आपका। और आपका जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको विद एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें क्या है आपको समझाया गया है सी टेट के लिए।
ठीक है। तो आप जो भी बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा हो वो हमारे चैनल से आएँ, जुड़े और उसको पढ़ें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आके कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो टीजीटी, पीजीटी या फिर आपका यूपी टैट से रिलेटेड, उसको भी आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। यही बात करते हैं आपकी सिलेबस की। आपका जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस रहेगा आपका। तो जो प्राइमरी की बात करते हैं हम, प्राइमरी में क्या है आपका, प्राइमरी में आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट बाल विकास, सेकेंड भाषा, प्रथम जो है आपकी हिंदी रहेगी। द्वितीय भाषा में आपकी चॉइस होती है कि आपको अंग्रेजी लेनी है, उर्दू लेनी है या फिर संस्कृत लेनी है। यहीं पे बात आती है आपकी। उसके बाद आता है मैथ्स और उसके बाद आता है आपका पर्यावरण अध्ययन। कुल मिला के जो आपके सभी प्रश्न होते हैं, एक सब्जेक्ट से आपके कितने होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की संख्या, और जो अंक हैं वो भी आपका 30 होते हैं। मतलब कि जो एक प्रश्न है आपका वो आपका क्या है, 1 नंबर का है। ठीक है। तो टोटल मिला के, कुल मिला के आपके प्रश्न कितने आते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 150, और अंक जो होते हैं वो भी कितने होते हैं, 150 मार्क्स का आपका क्या है, एग्ज़ाम होता है। और आपको क्या है, आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं क्लियर करने के लिए। किसको, जर्नल वालों को। लेकिन यहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं और एससी और एसटी की बात करते हैं तो उनको 82 मार्क्स लाने होते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अपना। ठीक है। इसी तरीके से तो हमने पेपर 1 के बारे में बताया है। पेपर 2 भी आता है आपका। पेपर 2 में क्या है आपका, पेपर 2 भी आपका कितना, 150 मार्क्स का होता है। यहाँ पे ये रहा, इसमें अंक कितने होते हैं, 150 होते हैं। प्रश्नों की जो संख्या होती है वो किस तरीके से होती है, ये जो पेपर फर्स्ट है इससे क्या है, इससे थोड़ी सी चेंज होती है आपकी। ओके। तो फर्स्टली आता है आपका वही बाल विकास, जिसको हम सीडीपीपी कहते हैं। ठीक है। ये होती है 30 प्रश्न आते हैं इसके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा भाषा प्रथम हिंदी। ठीक है। ये भी आपको पता होगा, 30 मार्क्स की रहती है, यहाँ लिखा भी हुआ है। और भाषा द्वितीय में है आपके वही 3 सब्जेक्ट होते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और आपका संस्कृत। तो इनमें से कोई आपको एक चॉइस करना होता है। उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट आता है इसमें कि कुछ बच्चे होते हैं साइंस साइड के और कुछ बच्चे होते हैं आपके आर्ट साइड के। ठीक है। तो उनको यहाँ पे क्या है, चॉइस होती है। यहाँ पे आपका क्या है, गणित और विज्ञान। ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके सामाजिक विज्ञान जो होता है उसके क्वेश्चंस आपके आते हैं। यहाँ पे कितने आते हैं, 60 मार्क्स का होता है आपका। तो कुल मिला के जो आपका होता है एग्ज़ाम वो होता है 150 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 150 का होता है। और आपका प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पे कितनी होती है, 150 ही होती है। इसमें दोनों में डिफरेंसेस कुछ नहीं है आपका, प्राइमरी में और जूनियर में आपका। बस यहाँ पे आपका मार्क्स में हो जाता है। यहाँ 60 मार्क्स का होता है ये। और यहाँ पे क्या है, गणित के साथ क्या है, एनवायरनमेंट भी आपका आ जाता है। ओके। तो अभी से आप सभी तैयारी में लग जाएं अपनी, पीजीटी वाले पीजीटी की, टीजीटी वाले टीजीटी की, यूपी टेट वाले यूपी टेट की। और ये एग्ज़ाम आपके अगर क्लियर होता है टीजीटी पीजीटी का तो उनकी तो गवर्नमेंट जॉब लगी जाएगी। लेकिन जो बच्चे बच जाते हैं, जिनका नहीं हो पाता है, यूपी टेट की तैयारी करें, इधर सी टेट की तैयारी करें, और उसके बाद आपका सुपर टेट आएगा। तो यूपी में क्या है, सुपर टेट का एग्ज़ाम देखें, अपना गवर्नमेंट जॉब को अचीव करें, प्राप्त करें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर और कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपको नोटिफिकेशन मुझे मिलता है तो मैं आपको सूचित ज़रूर करूँगी इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, इनको नोट कर लेना आप सभी की सभी डेटों को। ठीक है। ये आपकी पीजीटी टीजीटी और ये आपकी यूपी टेट की आती है। थैंक यू।